Hello everyone, welcome to Tube Affairs. Current Affairs वीडियो सीरीज़ फॉर SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस का ये वीडियो है। वीडियो सीरीज़ नंबर पार्ट 4 है। अगर आपने बाकी के 3 वीडियोस नहीं देखे, उन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें और जो भी रिसेंटली अपलोड किए गए हैं बैंकिंग अवेयरनेस या फिर जो भी टॉपिक्स के अपकमिंग डेज़ में आपके लिए जो भी करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सभी के वीडियोज़ में आपके लिए लाऊँगा लास्ट 3 मंथ उसमें कवर करके। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग तरीके से फ्रेमिंग करके मैंने आपके लिए लाया है। तो SBI क्लर्क मेंस के लिए वीडियो सीरीज़ पार्ट 4 है। बाकी के 3 वीडियोस आ गए थे, उन तीनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप ज़रूर देखें एक बार। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस, वीडियो सेट नंबर पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क बुद्धावनम इज़ बीइंग डेवलप्ड बिल्ट इन विच स्टेट। तो जो बुद्धावनम नाम का एक बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है, ये किस स्टेट में बना है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में ये डेवलप बिल्ट हुआ है। कुल 275 एकड़ का, नालगोंडा एक ज़िला है तेलंगाना में, वहीं ये अनवील्ड हुआ है, जो सबसे बड़ा मतलब अभी तक का इंडिया में बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है और इसका नाम है बुद्धावनम। और अगर हम बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है तो वो है इंडोनेशिया में, बोरोबुदुर उसका नाम है। बोरोबुदुर इज़ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, वो इंडोनेशिया के मैगेलंग में है। और अगर हम बात करें भारत में जो भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है विश्राम करते हुए, वो बिहार के गया में वो बन रहा है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट है, एट COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलीज्ड $1 ट्रिलियन रोड मैप टू मोबिलाइज आवर सोलर आवर फ्यूचर अप टू विच ईयर। देखिए, ये तो टारगेट ईयर पूछा जाता है या फिर कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंस में कुछ डिसाइड किया जाता है किस ईयर का टारगेट रखा जाता है। तो ये है इसका आंसर 2030। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इसमें ये डिसाइड किया $1 ट्रिलियन का रोड मैप तैयार किया टू मोबाइलाइज आवर सोलर आवर फ्यूचर अप टू 2030। और ये जो है समिट कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, शर्म इल शेख, इजिप्ट के जगह में शर्म इल शेख, वहीं हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27। और जो अगला होगा COP28 यानी कि 2023 में, ये होगा UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा अगला COP28। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन 21 एज वर्ल्ड टॉप कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर्स, रिपोर्ट रिलीज एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। तो 2021 के एंड तक भारत का क्या रैंकिंग था एज वर्ल्ड टॉप कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर्स? ये था, भारत तीसरे रैंक पे था। जो टॉप 4 एमिटर्स है वो है चाइना, US, यूरोपियन यूनियन और इंडिया। चाइना टॉप पे है विथ 31% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर्स। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरे पे है यूरोपियन यूनियन और चौथे माफ़ कीजिएगा, भारत थर्ड पे है, यूरोपियन यूनियन उसके बाद है। ठीक है, अगला सवाल है, विच यूनिवर्सिटी वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी? ये दिया गया अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैं कवर करूंगा। तो कुल 6 कैटेगरी में 41 अवार्डीज़ को दिया गया ये पुरस्कार, जो होता है मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये अलग अलग कैटेगरी सब मिलाकर कुल 6 कैटेगरी में 41 अवार्डीज़ को दिया गया। और अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो वो दिया गया अजंता शरद कमल, टेबल टेनिस के जो प्लेयर हैं उन्हें दिया गया। अर्जुन अवार्डी कुल 25 खिलाड़ी को दिया गया। सात मतलब ये दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है, और रेगुलर कैटेगरी दोनों को मिला के 7 अवार्ड दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। तो ये सब मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कवर करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अवॉर्डेड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 टू हाउ मेनी स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया? तो कुल 39 स्कूल्स को ऑल ओवर इंडिया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार।
ऑल ओवर द इंडिया इन ओवरऑल एंड सब कैटेगरी। तो आपको याद रखना है बस 39 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। तो विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। आप मेरे डेज एंड थीम्स के वीडियो को देख सकते हैं, अलग जो वीडियो आता है इस चैनल पे। तो 21 नवंबर को ये वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। नेक्स्ट है द करंट पॉलिसी रेपो रेट एज ऑन दिसंबर लास्ट। जो अभी करंट का जो पॉलिसी रेपो रेट है वो कितना है? 6.25 है। 6.25% है अभी करंट पॉलिसी रेपो रेट। इसे बढ़ाया गया था सम बेसिस पॉइंट से, तो 6.25 इसको किया गया। नेक्स्ट है विच जोन ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड फर्स्ट फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश इन थार डेजर्ट। अब देखिए ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन में राजस्थान का नाम रखा रहेगा तो आपको लगेगा कि नॉर्थ वेस्टर्न कमांड इसमें हिस्सा ले रहा है, बट नहीं, इसका आंसर होगा साउथ वेस्टर्न कमांड। सो द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड फर्स्ट फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश, जिसका नाम है शत्रुनाश, इन थार डेजर्ट, महाजन फील्ड रेंज ऑफ राजस्थान, वहीं ये कंडक्ट किया गया शत्रुनाश। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। तो जो पूर्वोत्तर का ओलंपिक गेम होता है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम जो शुरू, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा, शीर्ष पर रहा? मणिपुर रहा। ये हुआ कहाँ था? मेघालय में। फर्स्ट एडिशन जो था वो हुआ था मणिपुर में 2018 में, दूसरा एडिशन मेघालय में हुआ अभी, और जो अगला होगा वो कहाँ होगा? नागालैंड में होगा। और अगर हम बात करें मेडल टैली तो टॉप पे रहा मणिपुर 240 मेडल्स के साथ, दूसरे पायदान पे रहा असम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स से कुछ कितने स्टेट्स ने हिस्सा लिया इसमें? 8 स्टेट। आपको कन्फ्यूजन होगा कि 7 नहीं, बट द 7 सिस्टर्स और साथ में सिक्किम, तो कुल 8 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो भारत की क्या रैंकिंग थी? इंडेक्स एंड रैंकिंग का भी वीडियो आएगा 102 दिनों में, लास्ट 3 मंथ के, तो उसमें और डिटेल कवर किया जाएगा। तो भारत की रैंकिंग थी 61st, 61वें पायदान पे था भारत इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। और इसमें जो रैंकिंग में शीट्स पर कौन रहा? यूएसए टॉप, सिंगापुर सेकंड, स्वीडन थर्ड, नीदरलैंड फोर्थ और स्विट्जरलैंड फिफ्थ पे रहा। सो यूएस टॉप द लिस्ट एंड इंडिया अचीव्ड 61st रैंक। और अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक में, देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाएगा कि एशिया पैसिफिक में भारत की रैंकिंग क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, तो उसमें है भारत की रैंकिंग 11। ठीक है, भारत की रैंकिंग एशिया पैसिफिक रीजन में 11 है, लेकिन ग्लोबली ओवरऑल 61st रैंक पे है। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गॉट गोल्ड अवार्ड एट 47th ICQCC, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। तो ये मिला महारत्न कंपनी NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को दिया गया गोल्ड अवार्ड एट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। NTPC का एक यूनिट है अभ्युदया को ही मिला, जो कि यूपी में माइंस का काम करती है, उसे दिया गया ये गोल्ड अवार्ड, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। हु वॉन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? देखिए लिटरेरी अवार्ड है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, ये दिया गया खालिद जावेद को। खालिद जावेद उनकी किस पुस्तक के लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड, जो कि इंग्लिश वर्जन है। इनके उर्दू पुस्तक थी नेमत खाना, उसका नाम था नेमत खाना, एक उर्दू पुस्तक थी, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया बरान फारूकी ने इंग्लिश में। तो उस पुस्तक के लिए जिसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, उसके लिए खालिद जावेद को ये पुरस्कार दिया गया JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। द वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को साल 2022 का शब्द चुना है? तो ये है इसका आंसर होमर। इस वर्ड को चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, और भी है ऑक्सफोर्ड का, मैरियम वेबस्टर्स का, कॉलिंस का। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 वो है होमर। नेक्स्ट है अरितापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु बिकेम स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट। मतलब राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट बना है, ये है मदुरई का अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम ऑफ मदुरई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु बिकम द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट।
और इसके साथ साथ ये भारत का 35वां बायोडाइवर्सिटी साइट बना है, 35th। तो ये नंबर आप याद रखिएगा कि ये जो है मदुरई का जो बायोडाइवर्सिटी साइट है ये भारत का 35वां बायोडाइवर्सिटी साइट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज RH इन RH-200 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो। तो अभी जो RH-200 साउंडिंग रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है, इसमें RH क्या है, इसका नाम है रोहिणी 200। और 200 क्या है, इसमें जो रॉकेट का डायमीटर है वो है 200 mm, 200 mm इसका डायमीटर है। इसका पूरा नाम RH-200 है। और कहाँ से टेस्टिंग हुआ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप्ड। ठीक है, तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी देने में कौन सा यूनिवर्सिटी भारत की तरफ से शीर्ष पर रहा, तो ये रहा IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 28th रैंक पर रहा। और अगर हम बात करें बाकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc जो बेंगलुरु में है, इसका रैंकिंग कितना है 58। और IIT बॉम्बे इसका रैंकिंग कितना है 72। और वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे कौन रहा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, ये शीर्ष पर रहा इस रैंकिंग में। किस में, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया, टाइम्स हायर एजुकेशन जो कि लंदन बेस्ड है। विच स्टेट लॉन्च्ड आमलान मिशन टू इरेडिकेट एनीमिया मुक्त लक्षण अभियान, इसका पूरा नाम है। तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। KVIC के नए CEO कौन बने हैं, अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में मैंने कवर किया है। जो एक अपॉइंटमेंट का वीडियो है अक्टूबर-नवंबर का, उसमें मैंने कवर किया था। तो ये बने हैं विनीत कुमार। और अगर हम बात करें खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1957 में। अभी ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के अंडर आता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट है एज पर DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, FDI इक्विटी इनफ्लोज डिक्लाइन बाय हाउ मच इन हाफ ईयरली ऑफ फिजिकल ईयर 23। तो अभी जो वित्त वर्ष है इसके शुरुआत में आधे मतलब वर्ष में अप्रैल से लेकर अब तक जो 6 महीने शुरू के होते हैं, इसमें जो है FDI इक्विटी इनफ्लो कितना डिक्लाइन किया है, ये किया 14%। और वैल्यूएशन में कितना, $26.9 बिलियन, $26.9 बिलियन। ठीक है, एज पर DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर बात करें कंट्री वाइज, तो बिगेस्ट टॉप इन्वेस्टर इन FDI कौन है, सिंगापुर है। सिंगापुर लीड्स ऑन टॉप रैंकिंग फॉर FDI इनफ्लो इन इंडिया। दूसरे नंबर पे है मॉरिशस, तीसरे पे है UAE, चौथे पे USA और पांचवे पे है नीदरलैंड। सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, USA और नीदरलैंड। और छठे पोजीशन पे है जापान। नेक्स्ट है नसीम अल बहर बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ओमान के बीच हुआ। तो 13वां एडिशन था ये नसीम अल बहर, जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ भारत और ओमान के बीच में, ये हुआ ओमान के ही समुद्री तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ Y-12 705 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिप्लॉयड टू इंडियन नेवी। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है जो डिप्लॉय किया गया इंडियन नेवी को, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल Y-12 705, इसका दूसरा नाम है मुर्मुगाव। मुर्मुगाव इज द नेम ऑफ Y-12 705 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल दैट रिसेंटली डिप्लॉयड टू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट है एज पर UK इंडियन बिजनेस काउंसिल UK BIC विच स्टेट डेजिग्नेटेड एज टॉप स्टेट टू डू बिजनेस। तो कौन सा मतलब राज्य शीर्ष पर रहा टू डू फॉर बिजनेस ऑपरेशन। तो UK बेस्ड ये रिपोर्ट है। तो इसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र लीड्स फॉलोड बाय गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो UK बेस्ड है इंडियन बिजनेस काउंसिल, इसने रिपोर्ट जारी किया एज टॉप स्टेट टू डू बिजनेस। तो इसमें लीड करता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है द 19th एडिशन मीटिंग ऑफ COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 हेल्ड इन विच कंट्री। COP27 के बारे में आपने जाना कि वो इजिप्ट में हुआ था, लेकिन COP19 ये कहाँ हुआ, पनामा सिटी में। तो पनामा सिटी में ये इवेंट मतलब मीटिंग कमेटी समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19।
रिसेंटली कासिम जोमार्ट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कासिम जोमार्ट हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं किस देश के? कजाकिस्तान के बने हैं ये, कजाकिस्तान। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अली खान इस्माइलोव। अली खान इस्माइलोव वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी क्या है कजाकिस्तान का? टेंगे है। और कैपिटल क्या है? अस्ताना। कुछ सालों तक नूर सुल्तान रहा था, लेकिन अभी है अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी। और कासिम जोमार्ट बने हैं वहाँ के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी स्टेट्स जेंडर रिसोर्स सेंटर्स, जिसका नाम है नारी चेतना केंद्र, इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह। तो कितने राज्यों में नारी चेतना केंद्र बनाया गया है एज जेंडर रिसोर्स सेंटर? तो ये कुल 13 राज्यों में बनाया गया। अब 13 के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अगर 5 या 6 रहता तो वो बिल्कुल आपको नाम रखना रहता, क्योंकि उन 6 में आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। तो 13 राज्यों के लिए ये बनाया गया है। टोटल कितने जेंडर रिसोर्सेज को खोला गया है? 160, 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर कुल 160 खोले गए हैं, जिसका नाम है नारी चेतना केंद्र बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री वॉन गोल्ड अवार्ड एट NAEG, यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? तो ये हुआ था जम्मू के कटरा में। कटरा बहुत फेमस है फॉर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो कटरा में ये हुआ था, जम्मू कश्मीर में, ये अवार्ड सेरेमनी नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को गोल्ड अवार्ड दिया गया फॉर ई ग्राम सेवा एंड ऑडिट ऑनलाइन के लिए। इन दो सर्विसेज, मतलब इस दो कामों के लिए, ई ग्राम सेवा और ऑडिट ऑनलाइन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को गोल्ड पुरस्कार दिया गया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को गोल्ड अवार्ड दिया गया एज अ डिस्ट्रिक्ट वाइज। गंगानगर जो कि राजस्थान का है, उसे भी वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए अवार्ड दिया गया। और यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो जियोलॉजी है विभाग है, जो वहाँ काम हो रहा है, उसे भी पुरस्कार दिया गया। तो ये 3-4 आपको याद रखने हैं कि मिनिस्ट्री को क्या अवार्ड मिला गया, किस ज़िले को सबसे गोल्ड अवार्ड दिया गया। बस वही 2-3 चीज़ें, और किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सही है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन इट्स मेडन डेविस कप 2022? तो कनाडा ने जीता है डेविस कप, जो टेनिस टूर्नामेंट होता है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। कनाडा डिफीटेड किसको? कनाडा डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द गंगा वाटर सप्लाई, गंगा जल आपूर्ति योजना लॉन्च्ड इन विच प्लेस ऑफ बिहार? राजगीर। तो गंगा जो है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ये जो फर्स्ट फेज है गया और राजगीर के लिए वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट है। गंगा का पानी दूसरे ज़िलों में पहुंचाने के लिए काम किया जाना है। तो ये लॉन्च कहाँ हुआ? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कन्फर्ड टू डैश अंडर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया गया? इसको दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में, इसे दिया गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। भारत की तरफ से 2 और 3 को अवार्ड दिया गया। स्टेपवेल ऑफ गोलकोंडा, जो कि गोलकोंडा स्टेपवेल है गोलकोंडा का, उसे दिया गया अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। और डोमाकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना में है, और बाइकुला स्टेशन जो कि मुंबई में है, इस दोनों को दिया गया अवार्ड ऑफ मेरिट। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, तो कितने साइट्स को भारत की तरफ से पुरस्कार मिला कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन से? तो भारत की तरफ से कुल 4 साइट्स को मिला। ठीक है। और कुल 6 देशों से 13 प्रोजेक्ट्स को ये पुरस्कार दिया गया। 13 प्रोजेक्ट साइट फ्रॉम 6 कंट्रीज वॉन दिस मतलब एशिया पैसिफिक रीजन से। 6 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ईरान, थाईलैंड और इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ईरान, थाईलैंड और इंडिया, इन 6 देशों के 13 प्रोजेक्ट्स को अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से कुल 4 साइट्स को अवार्ड दिया गया, जिसमें से जो सबसे बेस्ट था वो था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ऑफ मुंबई। नेक्स्ट है, द एनुअल जॉइंट HDR एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम क्या है? समन्वय। ठीक है। एक था शत्रुनाश और ये है समन्वय। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको ऑप्शंस में एग्जाम में, लेकिन आप
आपको याद रखना है, द एनुअल जॉइंट HDR एक्सरसाइज, जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया। इसका नाम है समन्वय। कहाँ कंडक्ट कराया गया? एट एयरफोर्स स्टेशन ऑफ आगरा। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट है, विच माउंटेन एनिमल अप्रूव्ड एज फूड एनिमल रिसेंटली बाय FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किस जानवर को मतलब अब फूड एनिमल के तौर पे अप्रूवल दिया गया? हिमालयन याक को। याक की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में अनअवेलेबल है, तो याक आप देख सकते हैं गूगल करके। हिमालयन याक जो होता है, तो इसे फूड एनिमल का अप्रूवल मिला रिसेंटली बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर रिसेंटली टेस्टेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड पावर जेट इंजन। तो हाइड्रोजन पावर जेट इंजन को किस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी ने टेस्टिंग किया अभी? सो ब्रिटेन बेस्ड रोल्स रॉयस हैज़ टेस्टेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, मतलब एयरक्राफ्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट जेट इंजन, इसकी टेस्टिंग किया है रोल्स रॉयस ने। तो ये था SBI क्लर्क मेंस और PO मेंस के लिए। आप अपकमिंग डेज में बहुत सारे वीडियोस मैं लाऊंगा, तो आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें जो प्रीवियस वीडियोस हैं। तो ये आपके SBI PO के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत ही रिसेंट के सारे करंट अफेयर्स हैं। और आप बाकी की वीडियोस इस चैनल पे ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।